Good morning, students. Today's topic is commercial cells or batteries. We all know that electrochemical cells क्या करते हैं? They produce electrical energy as a result of redox reaction. But the commercial cells which we are going to talk about now, commercial cells बेसिकली हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही, लेकिन क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में आपने सेल लगाना है, वहां पे एक रिडॉक्स रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो क्या हम ऐसी डिवाइस लगाएंगे कि एक बीकर में जिंक को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, दूसरे बीकर में कॉपर को कॉपर सल्फेट से फिर सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया और फिर वैसी डिवाइस को वो भी 1.10 वोल्ट की आउटपुट देता है। तो वैसे सेल्स को हम कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर या वॉच में या किसी ऐसी डिवाइस में नहीं लगा सकते। उसके कारण ये है कि इस तरह की अरेंजमेंट जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अदरवाइज होती है, दे आर नॉट पोर्टेबल। यहां से वहां ले जाना हो तो इतना आसान नहीं होता ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहां से वहां ले जाना, एंड रादर पोर्टेबल और रगेड नहीं होते। ये रगेड मीन्स दे कैनॉट बी हैंडल्ड रफली फॉर टेकिंग हियर एंड देयर। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो पोर्टेबल नहीं है, रगेड नहीं होता है पोर्टेबिलिटी के लिए। और एक टेक्निकल दिक्कत जो आती है कि नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, जिसके कारण उसमें वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है। और हाई रेजिस्टेंस की क्या दिक्कत आएगी कि जब हम ऐसे सेल से कभी लार्ज करंट ड्रॉ करने लगेंगे तो वैसे में इतनी हाई रेजिस्टेंस के कारण ऑल ऑफ ए सडन उस सेल की वोल्टेज शार्पली और सडनली ड्रॉप करेगी, एकदम फ्लक्चुएशन आएगी वोल्टेज में। और ये किसी भी सेल के मतलब यूटिलिटी के लिए और जिस डिवाइस में उस सेल को यूज होना है उसके लिए बेहद अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो कहने का मतलब ये है दैट if we have to use an electrochemical cell in form of commercial cell, तो it should be, पहली बात, compact, छोटा सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसका विस्तार नहीं होना चाहिए, पोर्टेबल, rugged होना चाहिए, it should be rugged towards पोर्टेबिलिटी। अब एक सेल जो रेडियो में डलता है या घड़ियों में डलता है, आप उसको जैसे मर्जी उछालो, गिर भी जाए आपसे वो इधर उधर ले जाते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं आती, मीन्स दैट इज रगेड टुवर्ड्स पोर्टेबिलिटी। और चौथी टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर शुड बी नो ड्रॉप इन वोल्टेज, स्पेशली शार्प ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ड्रॉप तो होती है वोल्टेज, बट शार्प ड्रॉप नहीं होना चाहिए। स्लोली ड्रॉप कर जाती है वोल्टेज, उतना चलता है, लेकिन बहुत शार्प ड्रॉप नहीं चाहिए। ये फीचर्स चाहिए एक कमर्शियली यूज होने वाले सेल में। और बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी कहते हैं when a number of cells are connected in series, जब आप दो या दो से ज्यादा या उससे भी ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बनती है? बैटरी बनती है। अब ये जो सेल्स हैं
ये 3 तरह के हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, इसको आप याद रखने के लिए चार्जेबल, कॉमन लैंग्वेज में, सॉरी नॉन चार्जेबल। दूसरा सेकेंडरी सेल, दैट इज चार्जेबल। और तीसरा आया फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है? प्राइमरी सेल इज दैट इन विच रिएक्शन वंस अकर, जो एक बार रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, दैट इज इररिवर्सिबल। प्राइमरी सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा दैट इज इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल है तो एक बार रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना होना था हो गया, उसके बाद सेल खत्म है, इट बिकम्स डेड आफ्टर यूसेज। एक बार आप यूज कर लेंगे ऐसे सेल को, फिर वो डेड हो जाएगा, दोबारा यूज करने के लायक नहीं रहे। सेकेंडरी सेल में क्या है? द रिडॉक्स रिएक्शन इज रिवर्सिबल। जो रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर चल रहा होता है वो रिवर्सिबल होता है, और जब एक बार आपने फॉरवर्ड रिएक्शन जितना हो गया कि आपके रिएक्टेंट जो थे काफी ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि आपने जैसे सेल्स शुरू में स्टार्ट किया था वैसे उसको फिर से रीजेनरेट कर सकते हैं। ये कभी आसानी से डेड नहीं होता, तभी हम इसको चार्जेबल की कैटेगरी में रखते हैं। फ्यूल सेल एक डिफरेंट कैटेगरी है। फ्यूल सेल जो है इसमें क्या होता है, जैसे H2, CO, CH4, दीज आर फ्यूल्स। फ्यूल को क्या करते हैं हम? कंबस्शन करते हैं, उसको जलाते हैं। कंबस्शन से क्या निकलती है? एनर्जी, हीट के रूप में। अगर आप उस हीट को इमीडिएटली, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे सेल को हम कहेंगे फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या हुआ? दैट सेल विच कन्वर्ट्स एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्योंकि कंबस्शन ऑफ फ्यूल जो है, किसी फ्यूल का जलना भी अपने आप में रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उस रिडॉक्स रिएक्शन से, ऐसे वाले रिडॉक्स रिएक्शन से हीट नहीं जनरेट करनी है हमें। जो कंबस्शन से जो एनर्जी जनरेट हुई उसको डायरेक्टली हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल को हम कहेंगे फ्यूल सेल। एंड नाउ वी विल डिस्कस प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स में हम 2 सेल्स डिस्कस करेंगे। पहला है ड्राई सेल और दूसरा होगा मर्करी सेल। ड्राई सेल is a compact form of Leclanché cell. उसी की ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ये यूज होता है ट्रांजिस्टर्स, या फिर क्लॉक्स में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये इंफॉर्मेशन सारी वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है। इसमें एनोड का काम करता है जिंक वेसल। दिस वेसल, ये जो बाहर है, ये जिंक का बना हुआ है, एंड इट एक्ट्स एज एनोड, मीन्स नेगेटिव टर्मिनल। और कैथोड, कैथोड है इसमें ये ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड। और ये जो ग्रेफाइट रॉड है, दिस ब्लैक one is graphite rod. It is surrounded by a powder of MnO2, manganese dioxide mixed with carbon.
This is MnO2 and carbon. Cathode is surrounded by MnO2 and carbon powder. ये हमने फिगर में भी यहाँ देख लिया। और इसके ऊपर यहाँ पे एक मेटालिक ऐसे कैप से लगी होती है। यहाँ पे ये पिच से कवर्ड है और पिच के ऊपर थोड़ा मेटालिक कवर लगा होता है। तो मेटालिक कवर से ये जो कैथोड है आपका, ये एनोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये जो ऐसे डॉटेड सा दिख रहा है, दिस इज पोरस कवर, मतलब ये ऐसा पोरस पार्टीशन है। रादर ये छेद छेद वाली एक पार्टीशन है जो कैथोड के सेक्शन को एनोड के सेक्शन से अलग कर रही है। ये जो एनोडिक सेक्शन है जिंक के पास, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है इसमें कौन सा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है ये। तो जिंक के बिल्कुल एडजॉइनिंग अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है, और इधर ग्रेफाइट रॉड के एडजॉइनिंग क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर है। और एनोडिक सेक्शन को कैथोडिक सेक्शन से एक पोरस पार्टीशन के थ्रू अलग किया गया है। एनोड को कैथोड से यहाँ पे ये जो मेटालिक कवरिंग है इसके थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। और अब रिएक्शंस, एनोड दैट मीन्स जिंक सॉलिड, ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। वैसे भी हमें याद रहना चाहिए कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, यहां भी हो रही है। दिस वाज एनोड। अब कैथोड पे देखें क्या हो रहा है। कैथोड पे ग्रेफाइट रॉड है। ग्रेफाइट रॉड खुद कुछ नहीं करती, ग्रेफाइट रॉड सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर कर रही है। कैथोडिक सेक्शन में MnO2 था और एनोडिक सेक्शन में जो NH4Cl था, अमोनियम क्लोराइड था, वहां से NH4 पॉजिटिव जो है वो यूटिलाइज होगा। 2 अमोनियम और मैंगनीज डाइऑक्साइड भी 2 ही यूज होंगे। और यहां एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं +2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें क्या मिलने वाला है? Mn2O3। यहां पे देखिए 2 × 2 दैट इज 4 ऑक्सीजन्स हैं, और यहां कितने रह रहे हैं हमारे पास? 3। एक ऑक्सीजन यहां से अब छूट गया। 2 NH4 हैं, 2 NH4 में से बचेगा 2 NH3। जब ये NH4 पॉजिटिव H को लूज कर देता है तो ये NH3 न्यूट्रल हो जाता है। 2 NH4 थे, दोनों ने अपना अपना H पॉजिटिव छोड़ दिया और दोनों क्या बन गए? NH3। और यहां से एक ऑक्सीजन छूटा है, यहां से 2 हाइड्रोजन छूटे हैं, ये बन जाएगा वाटर। और यहां देखें MnO2। MnO2 में मैंगनीज इज 4 पॉजिटिव और Mn2O3 में मैंगनीज इज 3 to the 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज +3। तो एक मैंगनीज जो था वो 4 पॉजिटिव से रह गया 3 पॉजिटिव, लेकिन मैंगनीज कितने हैं? 2। तो ये दोनों मैंगनीज एक एक इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, तभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख रखे हैं। और दोनों के दोनों क्या बन जा रहे हैं? 3 पॉजिटिव। 2 Mn4 positives are being converted into Mn3 पॉजिटिव, दोनों के दोनों। तो ये यहां पे रिडक्शन हो रही है। अब हमने टोटल रिएक्शन लिखना हो तो वो आसान है। जिंक सॉलिड प्लस MnO2 2MnO2 प्लस 2NH4 1 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स जेनरेटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड, तो कट गए और जिंक का बन गया जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस
2NH3 प्लस वाटर। अब यू कैन सी कि ये जो कंटेनर है ये धीरे धीरे जिंक का था और ये जिंक जो है धीरे धीरे जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी कि कंटेनर धीरे धीरे डिके कर जाएगा, गल जाएगा। इसीलिए ये सेल्स जो हैं विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लीक कर जाते हैं। और यहां पे और क्या हुआ है, अमोनिया बना है। अमोनिया अगर एज गैस ही इसके अंदर सेल के अंदर रहे तो गैस जो है वो ब्लास्ट करवा देगी सेल का, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमोनिया जो है वो जिंक के साथ कंबाइन कर जाएगा, ZnNH3 ट्वाइस Cl2, जिंक 2 पॉजिटिव के साथ ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है NH3। ये जो जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है इसके साथ 2 अमोनिया कंबाइन कर जाएंगे और 2 Cl नेगेटिव्स कंबाइन कर जाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। एंड बहुत प्रैक्टिकल यूसेज वाली बात यह है कि वोल्टेज जो है इस सेल की है 1.25 to 1.50 वोल्ट, ये याद रखें। और ये बात तो हम पहले कर ही चुके हैं कि ये रेडियो और क्लॉक्स में यूज होता है। ये सेल हमने देखा हुआ है, रेडियो में घड़ी में जो सेल डलता है वो सेल ये है। एंड इट इज नॉन रिचार्जेबल, प्राइमरी सेल की कैटेगरी में इसीलिए रखा है। एक बार जिंक खत्म हो गया, मैंगनीज डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, Mn2O3, ये चीज नहीं लिखी है। मैंगनीज डाइऑक्साइड भी Mn2O3 में एक बार कन्वर्ट हो गया, ये चीजें खत्म हो गई तो सेल जो है वो डेड हो जाएगा। सो इट इज प्योरली प्राइमरी सेल। देन नेक्स्ट है हमारा मर्करी सेल। मर्करी सेल इसमें भी एनोड जो है वो एनोड इसमें यहां देखिए ये जिंक का कंटेनर है। अगेन इट इज एक्टिंग एज एनोड और कैथोड फिर से कार्बन का है। यहां पे ये पोरस सा पार्टीशन है एनोड और कैथोड के बीच में, और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं यहां पे वो हैं पेस्ट ऑफ mercuric oxide and KOH. So we can write anode is zinc and cathode is carbon rod, and electrolytes तो हमने लिखे ही हैं। electrolytes used HgO and KOH paste। अब इसमें रिएक्शंस देखें तो क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाली है। जो ये जिंक का वेसल है ये यहां पे हमें पता है KOH इलेक्ट्रोलाइट है, तो KOH से क्या लेगा, KOH से क्या शामिल हो जाएगा रिएक्शन में, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव आ जाएंगे। जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा, और साथ में ही क्या होगा, जैसे ही ये 2 पॉजिटिव बनेगा तो यहां से एक ऑक्सीजन यानी कि O2 नेगेटिव इसके साथ कंबाइन कर जाएगी और ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन थे, उनमें से एक ऑक्सीजन यहां चली गई तो हमारे पास बच गया H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो कहां से आया, जब जिंक 2 पॉजिटिव बना था तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले ही थे। कैथोड पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मेटेलिक कवरिंग से होते हुए कैथोड तक पहुंचेंगे। कैथोड पे कार्बन रॉड उनको रिसीव कर लेगा और फिर वो अल्टीमेटली HgO मर्क्यूरिक
ऑक्साइड जो है उसके पास अब HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और वाटर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में आप देख लें मर्क्यूरी इज 2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मर्क्यूरी खाएगा, मर्क्यूरी न्यूट्रल हो जाएगा। मर्क्यूरी न्यूट्रल होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और एक ऑक्सीजन, अब ये न्यूट्रल हो गया है, इसके साथ ऑक्सीजन तो रह नहीं सकती, तो ये वाली ऑक्सीजन इसने छोड़ दी। ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? वाटर के पास। वाटर मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 O2 नेगेटिव, एक O2 नेगेटिव और शामिल हो गया तो बन गए 2 OH नेगेटिव। एंड दिस वे अगर इस रिएक्शन को हम टोटल ऐड कर दें तो ये बनने वाला है जिंक सॉलिड, यहां भी सॉलिड लिखना जरूरी है एक तरह से, प्लस HgO, अगेन इट वाज सॉलिड, यहां पे सॉलिड होना चाहिए, और 2 OH, ये नेगेटिव और 2 OH नेगेटिव, ये तो कट गए। 1 वाटर 1 वाटर, ये भी कट गए। ये बन गया जिंक ऑक्साइड और बन गया Hg लिक्विड, और जिंक ऑक्साइड के साथ भी सॉलिड लिखते हैं तो अच्छा है। यानी कि गौर से देखें तो वैसे टोटल रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ है, रिप्लेसमेंट हुई है। ऑक्सीजन पहले मर्क्यूरी के साथ थी, अब जिंक के साथ आ गई। पहले जिंक न्यूट्रल था, अब जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव आ गया, और मर्क्यूरी जो था वो पहले 2 पॉजिटिव था और अब न्यूट्रल हो गया। दिस इज टोटल रिएक्शन। एंड वोल्टेज इसकी आउटपुट है 1.35 वोल्ट, और उससे भी एक अच्छी बात इस सेल में क्या होती है, आप देखें एनोड के रिएक्शन में OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कहां से आया? KOH से। KOH क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड के रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो रहा है, कैथोड के रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट के तौर पे पैदा हो रहा है, यानी कि जेनरेट हो रहा है। तो 2 OH नेगेटिव आपने कंज्यूम किए थे, 2 OH नेगेटिव ही आपने जनरेट कर दिए हैं। कहने का मतलब है KOH की कंसंट्रेशन जो है रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होने वाली, जितनी थी उतनी ही रहेगी। और जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है तो ऐसा सेल जो है वो आपको कांस्टेंट वोल्टेज देता है। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं आती, ड्रॉप नहीं होती रहती वो अचानक। कांस्टेंट वोल्टेज बिकॉज कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये ड्राई सेल में ऐसा नहीं था, वहां हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और ये कहाँ यूज होता है? हियरिंग एड्स में छोटा सा बटन की तरह सेल होता है, हियरिंग एड्स में, या वॉचेस में जो कलाई पे घड़ी पहनी जाती है, उनमें ये यूज होता है। वहां उनमें जो सेल यूज होता है वो मर्क्यूरी का। इसके बारे में खास बात जो याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी इन्वॉल्व है, ऐसे सेल्स जब एक बार यूज होके है तो ये भी 1 टाइम यूज ही है एक तरह से। जो फॉरवर्ड रिएक्शन चल गया, जितने बार जिंक कंज्यूम हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप बोलें कि इस सेल को दोबारा यूज करना है, इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्ट नहीं किया जा सकता, इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ये प्राइमरी सेल है। लेकिन जैसे सेल का यूसेज खत्म हो गया तो इसमें मर्क्यूरी होता है, और हमें खास एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ी अवेयरनेस रखनी चाहिए कि ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी वाला सेल हमें सीधा ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए कूड़े में। इट शुड बी केप्ट फॉर रीसाइक्लिंग एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ मर्क्यूरी, ताकि हम अनजाने में ही एनवायरनमेंट को नुकसान ना करें एनवायरनमेंट में मर्क्यूरी फेंक के। तो ये आप ध्यान रखें आप। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी सेल्स। और सेकेंडरी सेल में सबसे पहला हम करने वाले हैं लेड स्टोरेज बैटरी।
लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड का एक ग्रिड है। ये एनोड, ये एनोड, ये एनोड, ये एनोड सारे एक वायर से कनेक्ट किए गए हैं। ये जो ब्लैक से हैं ये कैथोड्स हैं। एनोड जो है इट इज लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। ये है एनोड। इसका ग्रिड है 1 2 3 इस तरह से, ये सारे इस तरह एक वायर के साथ कनेक्ट किए गए हैं। अब ये कैथोड ग्रिड है 1 2 3 इस तरह, चौथी कैथोड की रॉड। कैथोड में लेड पैक्ड विद PbO2, पैक्ड इन लेड। ये आपका कैथोड रहेगा। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट है 38% बाय मास, H2SO4 बाय मास मीन्स 38 ग्राम आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और बाकी जो है पानी डालेंगे। जैसे 100 ग्राम लिया तो उसमें से 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा और 62 ग्राम जो है वो वाटर होगा। वैसा सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का बना के इसमें डाल देते हैं और इसकी डेंसिटी रहती है 1.30 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये याद रखें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कि वो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला है। अब ये जो रॉड्स हैं एनोड की और कैथोड की, इनके बीच में इस तरह से पार्टीशंस होते हैं। फाइबर ग्लास के हो सकते हैं या वुडन पार्टीशंस भी यूज हो सकते हैं इसमें। और क्योंकि ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है इसमें लगभग 6 सेल्स इन सीरीज जोड़े होते हैं, 6 सेल्स इन सीरीज, तो इसकी आउटपुट 12 वोल्ट तक निकलती है। एक सेल की आउटपुट 2 वोल्ट के आसपास होती है, तो 6 की जो है वो, इनको 6 सेल्स को इन सीरीज जोड़ के लेड स्टोरेज बैटरी की आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट आती है। लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो हमें पता है सेकेंडरी सेल्स की टाइप है। तो सेकेंडरी सेल का मतलब है कि ऐसी सेल में रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर मीन्स एक बार रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा यानी कि यूज हो रहा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन दे रहा होगा, उस वक्त इसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। एनोड दैट इज लेड रिएक्ट्स विद SO सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तब ये दे देगा PbSO4 दैट इज लेड सल्फेट। यहाँ पे लेड न्यूट्रल है। जब सल्फेट कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से आया। H2SO4 था, यहाँ पे H2 का कोई रोल नहीं, सल्फेट का है, तो हम केवल सल्फेट लिख रहे हैं। लेड यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया, तभी सल्फेट के साथ कंबाइन कर पाया और लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। अब ये था एनोड का रिएक्शन। अब हम लिखेंगे कैथोड। कैथोड पे PbO2 लेड ऑक्साइड, सल्फेट और 4H पॉजिटिव। 4H पॉजिटिव में आप ऐसे देख लें कि एक H2SO4 पहले यूज हुआ था और एक H2SO4 यहां यूज हो रहा है।
तो H2SO4 यानी कि 2 हाइड्रोजन, यहाँ वाले 2 हाइड्रोजन बचे हुए थे और यहाँ वाले 2 हाइड्रोजन और, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए। एंड इट विल, यहाँ पे लेड इज 4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पिछले रिएक्शन में जनरेट हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे कंज्यूम होने वाले हैं। ये रिडक्शन वाला रिएक्शन है। अब लेड जो था 4 पॉजिटिव से रह जाएगा 2 पॉजिटिव। इस लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स खाए और 4 पॉजिटिव से रह गया 2 पॉजिटिव। ये बन गया लेड सल्फेट। यहां से 2 ऑक्सीजन रिलीज हुए और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो बन जाएगा 2H2O। एंड इसको हम ऐड कर दें, बट ये रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं, ये याद रखें। पिछले रिएक्शंस में हमने रिवर्सिबल नहीं लिखा था उनको, क्योंकि वो थे भी नहीं। फाइनली व्हाट वी गेट इज एनोड से लेड, कैथोड से लेड डाइऑक्साइड, और ये 2H2SO4, ये टोटल 2H2SO4, it gives you 2SO4 plus 2. This is the overall reaction. अब इसको जब, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि 1 मोल लेड ऑक्साइड यूज हो रहा है और H2SO4 2 मोल्स यूज हो रहा है एक रिएक्शन में ही। तो H2SO4 की डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। H2SO4 दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बड़ी फास्ट कंज्यूम होता है इसमें, और जब सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो कि 1.30 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर थी इनिशियली, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा काफी और कंसंट्रेशन इसकी 1.20 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से पे या इससे बिलो जब रह जाती है H2SO4 की कंसंट्रेशन, तब इसको रिचार्ज किया जाना जो है वो जरूरी होता है। नाउ हाउ टू रिचार्ज? जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा था, देन इट वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी ऑपोजिट, पहले केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन चलाएंगे, लेकिन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड ड्यूरिंग रिचार्जिंग इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और तब रिएक्शन क्या हो जाएगा? तब रिएक्शन हो जाएगा PbSO4 एनोड पे जो था प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स यू Pb solid plus SO4 2 negative, and PbSO4 plus 2H2O, it gives you PbO2 plus SO4 2 negative plus 4H positive plus 2 इलेक्ट्रॉन, और ऐड करो टोटल, तो 2 PbSO4 plus 2H2O, it gives you lead solid plus PbO2 solid plus 4H positive plus 2SO4 2 negative. But its recharging is possible just because जब यहाँ पे लेड से लेड सल्फेट बन रहा है, यहाँ लेड ऑक्साइड से लेड सल्फेट बन रहा है, वो सारा एनोड और कैथोड के साथ स्टिक किए रहता है। तो यहीं पे लेड ऑक्साइड से लेड सल्फेट बनेगा और फिर लेड सल्फेट से लेड ऑक्साइड बनेगा, वो यहीं पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे लेड से लेड सल्फेट बनेगा, वो इसी के साथ स्टिक करेगा। वो भी जब रिचार्जिंग होगी तो लेड सल्फेट कन्वर्ट होके यहाँ पे लेड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फेट विल गो टू द सॉल्यूशन। सो दिस वे रिचार्जिंग में आप देख लें
यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रीजेनरेट हो जा रहा है, यानी कि जिस सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 1.20 से नीचे चली गई थी वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन फिर से वही 1.30 वाली आ जाएगी, देन सेल इज एज गुड एज अ न्यू सेल। सो ये इस बैटरी के बारे में हमें पता ही है कि कार वगैरह में या ऑटोमोबाइल्स में ये बैटरी यूज होती है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूल सेल करेंगे और निकल कैडमियम सेल भी करेंगे, जो निकल कैडमियम सेल इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सेल, बट फिलहाल इतना ही।